तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे निबंध कैसे लिखे कि आपको फुल मार्क्स मिले। यस, एग्जाम में आपको जो 6 या फिर 8 मार्क्स जो एग्जाम होता है निबंध को लेकर, उसमें आपको पूरे 6/6 या फिर 8/8 मिले। किस तरह से निबंध को लिखे एक एक करके बताएंगे आपको, पॉइंट बाय पॉइंट करके। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब आप निबंध लिखेंगे किसी भी टॉपिक से जुड़े अगर निबंध लिखते हैं, उस टॉपिक का पॉइंट दीजिए आप। यस, उस टॉपिक के जितना ज़्यादा आप पॉइंट से लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ये एक जरिया होता है, पॉइंट्स के जरिए आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम आज इसमें जो निबंध लिए हैं, इसमें लिए हैं महंगाई की समस्या पर निबंध। ठीक है, आप किसी दूसरे टॉपिक से जुड़े अगर लिखेंगे उसमें आप पॉइंट को जोड़ सकते हैं। इसमें जैसे कि हम आपका 4 से 5 पॉइंट लेंगे, आप प्रत्येक टॉपिक में 4 से 5 पॉइंट ऐड कीजिए। जितना पॉइंट ऐड कीजिएगा उतना मार्क्स मिलेगा। आपको एक बात बताते हैं, तो इसमें हम किस तरह से लिखते हैं आप देख लीजिए इस चीज़ को। तो इसमें हम जैसे कि पहला पॉइंट दिए हैं प्रस्तावना। हर एक चीज़ के उसमें आपका प्रस्तावना दीजिएगा। ठीक है, प्रस्तावना के बाद दीजिएगा, इसमें जैसे हम दिए हैं महंगाई के कारण, आप जो भी टॉपिक से लिखेंगे उसका कारण दीजिएगा। जैसे प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो प्रदूषण का कारण दे सकते हैं। यहाँ पर हम दिए हैं प्रस्तावना, महंगाई के कारण, नेक्स्ट में महंगाई रोकने के उपाय, और लास्ट में इसका दिए हैं उपसंहार। इस तरह से इसमें 4 को पॉइंट दिए हैं। ठीक है, आप प्रत्येक पॉइंट जो भी आप निबंध लिखेंगे लास्ट वाला उपसंहार आपको देना है, ये आप सोच लीजिए। और बीच में आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट डालना है, यानी प्रत्येक टॉपिक में 5 पॉइंट आपको देना है। प्रस्तावना दी है इसमें, महंगाई के कारण, महंगाई रोकने के उपाय, और लास्ट में उपसंहार। तो शुरुआत में लिखते हैं क्या प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या देना होता है आपका, इसमें उसका डिटेल्स देना होता है, उसके बारे में बताना होता है। जैसे विज्ञान लिख रहे हैं तो विज्ञान के बारे में से बताना है। तो फिर महंगाई लिख रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं इसमें कि महंगाई वास्तव में भारत की अन्य समस्याओं की तुलना में जनता की कमर तोड़ने वाली सर्वाधिक बड़ा समस्या है। ये एक दानव के समान है जो सबको प्रताड़ित करते हुए दिखाई देता है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इस महंगाई ने संपूर्ण समाज के ढांचे को जर्जर बनाकर रख दिया है। किस तरह से हम प्रस्तावना को आपको बता दिए। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जितना मन उतना आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है महंगाई के कारण, तो इसमें इसका कारण बताना है, किस कारण से महंगाई दिन ब दिन जो बढ़ रहा है। इसमें महंगाई के कई कारण हैं, किंतु इसका मुख्य कारण है उत्पादन में कमी। ठीक है, इसका कारण बता रहे थे, इसमें क्या बता दिया कारण कि उत्पादन में कमी। जनसंख्या की रफ्तार जिस ढंग से बढ़ रही है उसी हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी भी महंगाई का बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार भी महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से हम इसको महंगाई के कारण दिए। आप जिस टॉपिक से लिखेंगे उसका कारण बताएंगे, किस कारण से वो हो रहा है वो कारण आप देंगे। तो यहाँ पर दिया महंगाई के कारण। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम दिए हैं महंगाई रोकने के उपाय, आप उसमें देंगे हर एक पॉइंट में इस तरह से महंगाई रोकने के उपाय इसमें दिए हैं। तो क्या है इसमें कि महंगाई के जाल से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसी प्रकार निरंतर बढ़ रही जनसंख्या पर कुछ अंकुश लगाने के लिए हमें परिवार नियोजन पर बल देना होगा। इसके साथ ही वस्तुओं की मूल्य में कमी व स्थिरता लाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। इस तरह से यहाँ पे इसका रोकने के उपाय दिए हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे उत्पादन बढ़ाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अपने आप जो महंगाई वो घटेगा। तो इस तरह से इसका उपाय दिए हैं। नेक्स्ट में जिसको उपसंहार देना है, जो कि अंत उसका पॉइंट है। ठीक है, हर एक निबंध में आप देंगे इस तरह से। लास्ट पॉइंट जो होता है उसका उपसंहार होता है। तो क्या है इस पर उपसंहार में, महंगाई की समस्या के समाधान के लिए हर नागरिक को अपने इच्छा और स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा और भावात्मक एकता को उजागर कर देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। ऐसा होने पर ही कमर तोड़ महंगाई से मुक्ति मिल सकेगी। इस तरह से यहाँ पे इसका उपसंहार भी हो गया। ये जो हम निबंध लिखे इसमें हम आपका 4 पॉइंट दिए हैं। इस तरह से आप जब निबंध लेंगे उसमें आपका 4 से 5 पॉइंट आपको देना है। अगर इस तरह से आप पॉइंट देते हैं तो आपका जो मार्क्स रहता है उसमें कटेगा नहीं, जितना मार्क्स रहेगा उसमें आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट आप दे दीजिए, आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, जितना मार्क्स आपको मिलना उतना मिलेगा। इस तरह से आप निबंध को लिख सकते हैं। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। इस तरह और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।